हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियों से रिश्ता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीवन से जुड़ी एक और पहलू पर चर्चा करते हैं। अगर जीवन है तो वह सामान्य नहीं हो सकता। चाहे मैं हूँ या आप हो या चाहे कोई भी हो, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ सही है तो कुछ गलत। कुछ लोग ऐसे हैं, उसे सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी वह उदास है, दुखी है, कुछ न कुछ चाहने की इच्छा रखता है, उसे आज भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। कई लोग ऐसे हैं जिसके पास सच में कुछ नहीं होता, वो सच में बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, वह सब कुछ से परिपूर्ण है, फिर भी वह उदास है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि उसे अकेलापन खाई जाता है। कई बार ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होते हुए भी अचानक से कुछ अजीब सी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा हो रहा है। कहीं आने जाने का मन नहीं करता कि बस बातें करने का मन नहीं करता। कोई कुछ बोले तो चिड़चिड़ाने का मन करता है, किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं। और तो और ना फ़ोन में बात करने का मन करता है, ना टीवी देखने का मन करता है, ना गाने सुनने का मन करता है। तो क्या यह नेगेटिविटी है, जिसे नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, जो हमारे चारों ओर फैली हुई है? अगर ऐसा है तो हम इसे पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदल सकते हैं? बस हमें ज़रूरत है उन चीज़ों को बदलने की। कई बार हम लड़ नहीं सकते, कई बार हम चाहते तो हैं कि बहुत कुछ परिवर्तन कर दें, पर करे तो क्या, कुछ समझ नहीं आता। क्या हम हार मान जाएं? याद रखिए, जो परिस्थिति इस वक्त आपके साथ है, ये ज़रूरी नहीं आप अकेले ही ऐसे इंसान हैं जो आप झेल रहे हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो आपसे भी बदतर परिस्थिति में होंगे और कई लोग इससे निकल भी गए होंगे। बस ज़रूरत है इंतज़ार का, थोड़ा सा धैर्य का। कई लोगों के साथ ये नॉर्मल दिक्कत होती है और वो ये कि हमेशा ही उदास और दुखी महसूस होता है। एक तरह से देखा जाए तो ऐसी समस्या से जूझने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऊपरी तौर पर खुशमिजाज और सुख से भरे दिखने वाले लोग भी अंदर से दुखी रहते हैं। इसे सिर्फ डिप्रेशन का एक फॉर्म ही नहीं माना जा सकता, बल्कि कई बार ये स्ट्रेस और किसी अंदरूनी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कई बार हमें असीम खुशी मिलती है और कई बार गहरी काली रात के समान दुख। जब दुख आता है तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। तब हम ना अपने आप पर और ना दूसरे लोगों पर और ना ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। डर, चिंता, क्रोध और निराशा हमें घेर लेते हैं। ऐसे में हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, हम मन की बात मानकर निराशा के समंदर में डूबे रहे, और दूसरा, मन के ख्यालों को तटस्थता से देखें। दुख से लड़ना है तो दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। दुख का सबसे बड़ा कारण मन की अनगिनत इच्छाएं और भ्रम है। मन सिर्फ खुशियां चाहता है, ऐसा जीवन चाहता है जहां दुख ना हो। छोटे बच्चे के समान ख्वाहिश करता है कि पूरी दुनिया उसी की मर्जी के अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता है तो मन विश्वास खोकर अवसाद में चला जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि सुख और दुख जीवन का एक हिस्सा है, इनसे कोई भी नहीं बच पाया है। बड़े से बड़े संत, महात्मा, पैगंबरों तथा अवतारों को भी दुख का सामना करना पड़ा है। तो हम जैसे साधारण इंसान इससे कैसे बच सकते हैं? लोग मुझसे पूछते हैं कि हम विश्वास को मजबूत कैसे करें। जितना ज़्यादा विश्वास होगा उतनी ही शक्ति हमारे पास होगी, संकट का सामना कर सकेंगे। विश्वास 3 तरह से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले विश्वास रखें
कि हमने जीवन में कई परिस्थितियों का सामना किया है और इसलिए हम आने वाले हर दुख से उबर सकते हैं। दूसरा, हमें ऐसे सारे मौके याद रखने चाहिए जब हम बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे थे और हमें कहीं से मदद मिल गई। इन्हें ध्यान में रखकर यह विश्वास बनाना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और यह कि वह हमारी सहायता अवश्य करेगा। और अगर यह विश्वास पक्का हो जाए तो मदद ज़रूर मिलेगी। तीसरा, सदा ईश्वर को याद रख के खुद का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो ईश्वर वही करे, और यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है। याद रखिए, ये जीवन आपका है, इससे आप ही को चलाना है, और अगर आप नहीं चला सकते तो जो दूसरा है जो आपके जीवन को सही से चला सकता है वो ईश्वर है। अगर आप विफल हो रहे हैं तो ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वो सब ठीक करेंगे। जय संतोषी माँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।